नमस्कार भाई साहब। अपन द्वारा से हैं और अपन आज क्लास 10th के एमसीक्यूज देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आ सकते हैं, लगातार देखते चलेंगे अपन। ठीक है, चलो पहला क्या है। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन कनेक्टेड कौन कौन से भैया स्टेट से कनेक्ट करती है? 3 स्टेट से कनेक्ट करती है। एक तो गुजरात है, एक मध्य प्रदेश है, एक उत्तर प्रदेश है। गुजरात से निकलती है, गुजरात से निकल करके मध्य प्रदेश से होते हुए उत्तर प्रदेश तक जाती है। सीधी बात, 3 स्टेट्स को कनेक्ट करती है। कोई समस्या है इसमें? आगे बढ़ते हैं अपन। आगे क्या है, नेपोलियन इन्वेडेड इटली इन, नेपोलियन ने इटली पर कब अटैक किया? 1797। ये तो अपने को 9th क्लास से पता है। इसमें कौन सी समस्या है? सही बात है कि नहीं हुई है? चलो आगे बढ़ते हैं। 96 98 मत करिए ना, 97 ही है और यहीं से नेपोलियन एरा शुरू होता है फ्रांस में। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट सबसे आसान, ये तो मैं बताने ही वाला नहीं हूं। मैं नहीं बताऊंगा कि 5 मार्च 1931 को हुआ था, ना मैंने बताया। मैं ना जानू, तुम ही जानो। लेगुमिनस क्रॉप, ये बात ध्यान से समझ लेना कि लेगुमिनस क्रॉप ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो फलीदार होती हैं। जैसे मटर होती है, मटर भी तो फली होती है, उसमें से अपन छील के बढ़िया मस्त खा लेते हैं, छीलते छीलते मम्मी मारेगी। ठीक है ना। तो पल्सेस, पल्सेस क्या होती हैं? दालें होती हैं, दालें भी फली के रूप में आती हैं। ठीक है, 5वां क्वेश्चन क्या आता है, द लार्ज कंपनीज आर कॉल्ड, बड़ी बड़ी कंपनी क्या कहलाती है? अब बड़ी कंपनी का मतलब ये नहीं है कि 100 एकड़ में फैला दी और बड़ी कंपनी होगी। बड़ी कंपनी का मतलब जिसका व्यापार जो है वो बहुत बड़े स्तर पर फैला हुआ है, तो उसको अपन क्या कह देते हैं? उसको अपन कह देते हैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन या मल्टीनेशनल कंपनी। बात समझ में आई? इसमें कोई समस्या किसी भी प्रकार की? चल आगे बढ़ते हैं। एमएनसी, ठीक है। वर्शिप ऑफ डैश इज एन एज ओल्ड ट्राइबल बिलीफ, पुराने लोग मतलब जो ट्राइबल लोग होते हैं वो किसकी पूजा करते हैं? नेचर की पूजा करते हैं। ट्राइबल मतलब जनजातीय लोग जो होते हैं, आदिवासी लोग होते हैं, वो किसकी पूजा करते हैं? नेचर की, प्रकृति की पूजा करते हैं, क्योंकि वो वहीं रहते हैं, उन्हीं को वहीं मतलब नेचर से ही उन्हें सब कुछ मिलता है। उन्हें खाना पानी मिल रहा है, उन्हें दवाई वगैरह मिल रही है। दवाई के साथ में जो अन्य चीज लगती है ना, जो अपने केजरीवाल भाई साहब ने बोला था हम उसकी व्यवस्था करवाएंगे, दवाई की और उसकी डैश की, फिर बोले नहीं 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 उसकी नहीं करवाएंगे, दवाई की ही करवाएंगे, तो वो भी मिलती है उनको, है ना। तो हर प्रकार की चीज कहां से मिल रही है? नेचर से। तो पूजा कौन की करेंगे? नेचर की करेंगे। कई समस्या है इसमें। आगे बढ़ते हैं। इन अफ्रीका इन द 1890s डिसीज कौन सी, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, समझ जाएंगे अपन, इंटेलिजेंट इंसान है। अफ्रीका में 1890 के आसपास कौन सी डिजीज फैली थी? रिएंडरपेस्ट फैली थी। कौन सी फैली थी? रिएंडरपेस्ट फैली थी। आगे बढ़ेंगे अपन। एवरेज इनकम को क्या बोलते हैं अपन? पर कैपिटा इनकम बोलते हैं कि नहीं बोलते? एवरेज इनकम इज इक्वल्स टू पर कैपिटा इनकम। एवरेज इनकम इज इक्वल्स टू पर कैपिटा इनकम। कैसे निकालते हैं? टोटल इनकम लिख दो और टोटल पॉपुलेशन लिख दो। क्या लिख दो? टोटल, भाई साहब बहुत सही जगह पे लिख रहा हूँ मैं। हाँ बिल्कुल, चमक थोड़ी रहा होगा, बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान हूँ। अरे ले यहाँ सही है। टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, क्या निकल जाएगा इससे? एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम निकल जाएगा। कोई समस्या है इसमें नहीं। आगे बढ़ते हैं अपन। टर्सरी सेक्टर क्या है? सर्विस सेक्टर। टर्सरी सेक्टर क्या है? सर्विस सेक्टर। टर्सरी सेक्टर क्या है? सर्विस सेक्टर। अच्छा, टर्सरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर के साथ साथ में अपन इसको और क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन वाला सेक्टर। अपन एक कहानी सुन लेंगे, तीनों सेक्टर याद हो जाएंगे। अपन ने क्लास में बहुत सारी बार सुनी, पर मेरा मन हो रहा है मैं तो सुनाऊंगा। सुनाऊं? चलो सुनो। एक बार की बात है, भाई साहब का नाम था चिंटू। चिंटू भाई साहब संडे को मम्मी से बोले, मम्मी, बोले का है, नहीं चिंटू भाई साहब की मम्मी बोली, बोले बेटा, बोले का है, का खाएगा? बोला सैंडविच खाऊंगा नाश्ते में। संडे का दिन था, सवेरे सवेरे स्कूल नहीं गया, उठ करके बोला मैं तो क्या खाऊंगा? सैंडविच खाऊंगा। अब सैंडविच खाने के लिए बढ़िया मम्मी ने बना लिया। बनाने के बाद में बोला मम्मी सॉस चाहिए, तो सॉस कहां से लाएंगे? बगल वाली दुकान से लेके के आएगा। एक एक 2 2 रुपए वाले सैसे आते हैं ना, छोटे छोटे पैकेट, वो लेकर के आया। अब जब वो लेकर के आया खाने बैठने, पहले तो उसको भूख लग रही थी बढ़िया, उसने ताने मस्त खुश हो गया। खुश होने के बाद में फिर उसने सोचा कि ये सॉस बना कैसे होगा? बोले फैक्ट्री में बना होगा। अच्छा, फैक्ट्री में कहां से आया होगा? फैक्ट्री में आया होगा कहीं ना कहीं, कुछ टमाटर कुछ प्याज वगैरह उगे होंगे। कहाँ उगे होंगे? खेतों में उगे होंगे। इसका मतलब क्या है? जहां खेती वगैरह हो रही है, जो नेचर से रिलेटेड कर रहे हैं, जो नेचर से रिलेटेड जितनी भी चीजें, जितनी भी एक्टिविटी हैं, चाहे वो खेती हो, चाहे पिसिकल्चर हो, चाहे माइनिंग हो, कुछ भी हो, वो क्या है? प्राइमरी सेक्टर। वो क्या है? प्राइमरी सेक्टर। अच्छा, वहां से फैक्ट्री तक आए होंगे, ट्रांसपोर्ट किया होगा,
ट्रांसपोर्टेशन किस में आ रहा है, टर्सरी में, चलो वो बाद में समझेंगे। जब वो फैक्ट्री में आ गया तो वो बना भी होगा, फैक्ट्री में बन रहा है। जब रॉ मटेरियल हमारे यूजेबल थिंग में चेंज होता है, हमारी यूजेबल चीजों में चेंज होता है, तब वो कंडीशन या वो पूरा सेक्टर क्या कहलाता है, सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, सेकेंडरी सेक्टर। अब ऐसा तो है नहीं कि चिंटू भाई साहब उठेंगे और भगते हुए जाएंगे और अपना सैंडविच हाथ में लिए और जा रहे हैं वहीं पर डोब के आम खा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। आएगा ना दुकान पे, जब दुकान पे आएगा कैसे आएगा, ट्रांसपोर्टेशन से आएगा। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, टर्सरी सेक्टर होता है। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, टर्सरी सेक्टर होता है। और टर्सरी सेक्टर को अपन सर्विस सेक्टर कहते हैं। सर्विस सेक्टर मतलब जिसमें सर्विस मिलती है। कैसी सर्विस, सर्विस कैसी कि जैसे डॉक्टर होता है वो भी सर्विस दे रहा है, इंजीनियर होता है वो भी सर्विस दे रहा है, वकील होता है वो भी सर्विस दे रहा है, एक मास्टर होता है वो भी सर्विस दे रहा है। पैसे ही तो दे रहे हो, फ्री में तो नहीं पढ़ाता, ठीक है ना। हाँ ये मत बोलना यूट्यूब पे फ्री में पढ़ रहे हो, कुछ करवा दो ढंग से, लाइक वगैरह शेयर वगैरह करते नहीं हो, कर दो जरा, ठीक है। जेम्स वॉट भाई साहब स्टीम इंजन बनाए हैं। जेम्स वॉट भाई साहब स्टीम इंजन बनाए नहीं है, स्टीम इंजन को मॉडिफाई किए हैं। स्टीम इंजन को मॉडिफाई किए। स्टीम इंजन किसने बनाया सबसे पहले, कमेंट कर देंगे तुरंत के तुरंत स्पीड में, ठीक है ना। और मेरे को चाहिए सबका आंसर। डिफेक्ट ऑफ नेपोलियन, नेपोलियन कब आ रहा, 1815 में आ रहा। किससे आ रहा, 4 देश थे। कितने देश थे, 4 देश थे। कौन कौन से थे, एक तो ऑस्ट्रिया, प्रसिया, रशिया और ब्रिटेन, चारों मिलकर के एक बैटल ऑफ वाटरलू होता है, उसमें नेपोलियन हार जाता है 1815। उसके बाद में क्या होता है, एक ट्रिटी होती है, उसका कमेंट कर देंगे कि कौन सी ट्रिटी होती है, ठीक है, और कहां होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आती है मनरेगा एक्ट, कब होता है, 2005 में होता है। मनरेगा एक्ट क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसमें क्या है, 100 दिन तक की, मिनिमम 100 दिन तक की वेजेस मिलेगी, रोजगारी मिलेगी। कोई समस्या है इसमें, आराम से अपन इसका आंसर भी लिख देंगे, 2005 है इसका, ठीक है। कब इंप्लीमेंट होती है ये, 2005 में होती है। मेन बेसिस ऑफ सोशल डिवीजन, हमारे समाज में डिवीजन कैसे बने हुए हैं, हमारे समाज में डिवीजन कैसे बने हुए हैं। बेसिकली इसका आंसर जो लिखा हुआ है वो सोशल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी है, लेकिन अगर अपन चाहें तो इसको नॉर्मली अपन जेंडर, रिलीजन और कास्ट को भी और कल्चर भी लिख सकते हैं, ऐसा करके 4 लिख सकते हैं। अगर ये याद हो जाए तो अपन ये लिख देंगे, नहीं तो 4 अपने को याद है वो लिख देंगे, टेंशन नहीं लेनी है फालतू की, सही होगा। बाकी के ये दोनों तुम लोग आंसर कमेंट में करोगे, ठीक है ना। अभी के अभी तुरंत कमेंट में कर दोगे कि बरदौली मूवमेंट कब हो रहा है और प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हो रहा है। मैं एक भी आंसर नहीं बताऊंगा, मेरे को कमेंट में चाहिए, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चनों की तरफ। अगले क्वेश्चन अपने इस प्रकार है। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे कितनी लेन का है, 6 लेन का है। कितनी लेन का है, 6 लेन हाईवे। इसमें मेनली 4 मेजर सिटीज को कनेक्ट किया जाता है। कौन कौन सी हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई को, नहीं बोलूंगा मैं, तुम लोग बताओगे। देखो एक चीज दिखाऊं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और ये कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल लिख दोगे, 16 नंबर डाल के बराबर में डैश जे, ठीक है ना। ऐसे 14-15 दिए थे सेम वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, या फिर इसकी जगह पर HDR भी आ सकता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। कौन पब्लिश करता है, UNDP करती है, UNDP करती है, ठीक है। HDI या HDR में कितनी चीजें देखी जाती है, 3 चीजें देखी जाती है। कौन कौन सी देखी जाती है, पहली तो देखी जाती है अपनी लिटरेसी रेट, कितने पढ़े लिखे हैं, ठीक है। दूसरी क्या देखी जाती है, दूसरी देखी जाती है पर कैपिटा इनकम। क्या देखी जाती है, पर कैपिटा इनकम। और तीसरी क्या देखी जाती है भैया, बताओ जल्दी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि आदमी कितना जी रहा है। कैसे देखेंगे, अगर जितना अच्छे से आदमी जी रहा है, जितना ज्यादा जी रहा है, तो हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी है, उसकी रहन सहन अच्छी है, उसका खाना अच्छा है, गरीबी कम है। सीधी सीधी बात है, अपन आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। 3/4 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, ये तो बताने की कोई चीज ही नहीं है, 3/4 भाग में पानी ही पानी है, ठीक है। अपन ने हे हरिनाम सुनाई है ना, हाँ तो बस चलन दो। रोड्स, ऐसी रोड जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को, हर एक डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर को स्टेट के कैपिटल के साथ में मर्ज करते हैं,
स्टेट के कैपिटल के साथ में जोड़ते हैं, क्या कहलाते हैं? स्टेट हाईवे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्टेट हाईवे कहलाते हैं। नौटंकी मत देना, सही करके आना, फालतू मत दिमाग मत लगाने लग जाना कि जो होगा स्टेट हाईवे होगा, ठीक है। 1834 में अपन फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री के में नेशनलिज्म इन यूरोप में पढ़ चुके हैं कि जॉल्वेरिन एक भाई साहब नहीं थे, जॉल्वेरिन एक ग्रुप बनाया गया था जिसको मतलब जो कस्टम यूनियन था, और कहां पर बना था? प्रसिया में बना था, ठीक है ना। इसका काम था सारी चीजों को मर्ज कर देना, सारी चीजों को यूनिफाइड कर देना, एक कर देना, ठीक है। बहुत सारी करेंसीज हैं उनको या मतलब एक या दो में चेंज कर देना, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के टैक्स वगैरह लग रहे हैं उनको कम कर देना, यही सब कुछ इसमें था। आगे, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैज नो ट्रांसपेरेंसी। कोई ट्रांसपेरेंसी होती है क्या? राजा बैठा, राजा से पूछ सकते हैं क्या तूने ऐसे क्यों किया? बेटा ऐसे बताएगा ना तुम्हें आनंद आ जाएंगे, कहां कहां से धुआं निकलेगा तुम्हें ही पता होगा बेटा, ठीक है ना। 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? एज पर द सेंसस 2011 2011 द लिटरेसी रेट अमॉन्ग मैन। आदमी कितने पढ़े लिखे थे? आदमी मतलब मेल कितने पढ़े लिखे थे? 76%। कितने पढ़े लिखे थे? 76%। किसके हिसाब से? सेंसस 2011, जनगणना 2011 के हिसाब से। एक ग्रुप बनाया था, भाई साहब थे अपने गिसेपे मैजिनी। गिसेपे मैजिनी कहां से थे? इटली से थे। बनाए तो दो ग्रुप थे, एक तुम बताओगे ना, एक तो मैं बता रहा हूं। यंग यूरोप बनाया, कहां बनाया? बर्न में बनाया। कहां बनाया? बर्न में बनाया। यंग इटली बनाया था, कहां बनाया था? लिख दो जरा स्पीड में, ठीक है। ये मत सोचना कि नहीं चलो ठीक है याद कर, लिख देना चुपचाप ही, ठीक है ना। और प्रेजेंट लगा देना, कहते देखो हमने बता दिया, ठीक है। हिंद स्वराज 1909 में अपने भाई साहब महात्मा गांधी क्यूट से इंसान ने लिख दिया था हिंद स्वराज। हिंद स्वराज से ही अपनी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का विचार निकल के आया था, है ना। मैंने पुरानी वाली वीडियो, नॉन कॉर्पोरेशन वाली वीडियो में बताया था मैंने कैसे कैसे बातचीत हुई थी अपनी, ठीक है। श्रीलंका इमर्ज एंड इंडिपेंडेंस नेशन। श्रीलंका जो है वो कब इंडिपेंडेंस नेशन बन रहा है? ये भाई साहब अपने रावण जी भाई साहब है ना अपने, उनका वाला देश कब इंडिपेंडेंट हो रहा है? 1948। तारीख कितनी है? 4 फरवरी। तारीख कितनी है? 4 फरवरी। बस तुम्हारे वाले दिन से 10 दिन पहले में मान लो, समझ गए ना, समझाने की कोई जरूरत नहीं है, अपन सब समझदार हैं। बस 10 दिन पहले मान लेना 4 फरवरी। कितना? 4 फरवरी, ठीक है ना। अब मेरे को डायलॉग याद आ रहा है, बोलवाओ मत, ठीक है। साइमन कमीशन, ये तो अपन भूल गए थे। हाँ, साइमन कमीशन कब आता है? 1928 में। हाँ, इसमें थोड़ी सी बात ये आती है कि जब अपन देखते हैं कि साइमन कमीशन कब प्रिपेयर होता है, 1927 में होता है। आता कब है? 1928। पहले ये आता है 3 फरवरी 1928 को, ठीक है। 3 फरवरी 1928 के बाद में ये इसमें दंगा फसाद लड़ाई झड़ाई के बाद में फिर अक्टूबर में फिर से आता है, और फिर कहाँ आता है? लाहौर में आता है। कहाँ आता है? लाहौर में आता है। लाहौर से अपने को एक चीज याद आई, लाला लाजपत राय और लाठी। इससे अपने को 3 एल याद रखने हैं। क्या याद रखना है? 3 एल। अबे क्या बोलूं मैं तुमसे? एल लाहौर, एल लाला लाजपत राय, एल लाठी चार्ज। भगवान कसम मत ही कर दी तुम लोगों ने, कुछ भी मतलब कुछ भी जो मन करे सो। साइमन कमीशन के विरोध में ही तो लाहौर में लाला लाजपत राय के मूड पे लाठी पड़ी और निकल लिए, शहीद हो गए। कोई समस्या है इसमें? याद रख लेंगे, लाला लाजपत राय लाहौर में लाठी चार्ज, भयंकर विरोध हुआ था मरने के बाद में इनके में, ठीक है ना। श्रीलंका अपन ने रावण जी भाई साहब वाली चीज बात देख ही ली। बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी, सबसे बढ़िया फॉर्म अपने चल तो रही है, क्या समस्या आ रही है इसमें, ठीक है। बाकी के 2 क्वेश्चन तुम लोग करोगे। 29 क्वेश्चन है, इन डैश वाटर हार्वेस्टिंग इज अ लॉ। वाटर हार्वेस्टिंग बिल्कुल कंपलसरी कर दिया है, एक लॉ बना दिया गया है, ठीक है। कहाँ बना दिया गया है मैं नहीं बताऊंगा, बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, ना मैं कुछ हिंट दूंगा, देख लो भले ही, मैं कोई हिंट नहीं दे रहा हूँ, बिल्कुल आंसर लिख देंगे चुपचाप ही, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अपन, लास्ट क्वेश्चन 30th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सॉल्ट मार्च स्टार्टेड फ्रॉम। सॉल्ट मार्च स्टार्ट कहाँ से हो रहा है मैं ये भी नहीं बताऊंगा, पिछली वाली वीडियोज वगैरह देख लेना, मस्त समझाया है मैंने, ठीक है। मैथ्स के लिए अब SGD वाला जो चैनल है ना सर वाला, बेहतरीन सवाल करा रहे हैं, तुरंत देख लेना, और 1 नंबर मतलब ऑब्जेक्टिव सारे के सारे पूरे के पूरे फंस जाएंगे। सवाल भी बेहतरीन करा रहे हैं, थ्योरम भी बेहतरीन करा रहे हैं। शांति से देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो। और अरे यार ये तो मैं यूट्यूबर की तरह बोलने लगा ना, नहीं चल जल्दी से कर लो, डरने की कोई बात नहीं है, अपन लगातार रिवाइज करते रहेंगे,
और आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन देख ले रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अगले अपने क्वेश्चन कुछ ये हैं। फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आता है, ठीक है। भारत में जितने भी शिकार वगैरह हो रहे हैं, वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए जो प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 में आता है। ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट जो है वो है अपना चेन्नई। कहाँ है? चेन्नई, ठीक है ना, ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट। इसके बाद में जो अगला आता है, गांधी जी इस्टेब्लिश द साबरमती आश्रम। गांधी जी ने साबरमती आश्रम कब इस्टेब्लिश किया? 1916। लेकिन कहाँ किया, वेयर, वो तुम लोग बताओगे कमेंट में, ठीक है ना। अपन अगर दांडी मार्च वाली वीडियो सही तरीके से देखेंगे तो अपने को पता रहेगा कि कहाँ किया है, वेयर साबरमती आश्रम कहाँ है, अपन पता करके बता देंगे, स्पीड में फालतू नोटंकी नहीं। मोर पावरफुल गवर्नमेंट इन इंडिया। इंडिया में मोर पावरफुल गवर्नमेंट, सबसे ज्यादा पावरफुल गवर्नमेंट कौन सी है? मोदी गवर्नमेंट। अरे नहीं रे, सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब मोदी गवर्नमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही है, लेकिन बेसिक आंसर इसका सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 और थर्ड राउंड टेबल 1932 1932। मतलब फर्स्ट 1930, सेकंड 1931 और तीसरी कब आती है? कब आती त्रिपाठी जी? 1932। आगे बढ़े अपन, आगे बढ़ते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कब होता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कब बनता है? 1960 में बनता है, 1960 में बनता है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करता क्या है? ये 2 नंबर का 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी है। ये इंडिया के बॉर्डर वाले एरिया में, बॉर्डर वाले रीजन में रोड को सेटअप करता है, रोड बिल्ड करवाता है, जिससे आसानी से आवागमन हो सके। वहां पर जो अपने फौजी भैया रहते हैं, ठीक है, सोल्जर्स लोग रहते हैं, उनके सुविधा के लिए रोड वगैरह सेटअप वगैरह करवाते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। एक भाई साहब है अंग्रेज, लॉर्ड बैरोन, पता नहीं इनको लॉर्ड क्यों कहते हैं यार, अलग इनका रट्टा चल रहा है, लॉर्ड लॉर्ड कुछ और फालतू छोड़। इंग्लिश पोइट, हु वाज लॉर्ड बैरोन? इंग्लिश पोइट थे, ठीक है, अंग्रेजी में कविताएं लिखते थे मस्त, ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, ये तो अपने को पता ही है, यूरोप की छोटी सी कंट्री, समझाने की जरूरत नहीं। यूज बॉक्साइट एज अ रॉ मटेरियल, इसको देख के मेरे को अपने बारे में ध्यान आ रही है यार, कोई भी रॉ मटेरियल की तरह यूज कर लेता है। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री जो है वो इसको रॉ मटेरियल की तरह यूज करती है। बॉक्साइट इतनी बढ़िया चीज है दूसरे के लिए। ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर का मतलब क्या है? ग्राउंड जो जमीन के अंदर जो पानी बना हुआ है, जैसे नदियों के रूप में निकलता है या हैंडपंप के रूप में निकलता है, अपन अपने भाषा में क्या कह देते हैं इसको? खेचू। हाँ, जो खींच करके निकालना है वो खेचू है, पता नहीं क्यों हंसते हैं लोग वगैरह, यार गंदी बात होती है, गुंडी बात होती है। ग्राउंड वाटर रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, जो द्वारा से बन सकता है, पानी द्वारा बन जाता है, पानी अंदर जाएगा बन जाएगा, ठीक है। श्रीगंगवेरपुर कहाँ, किससे रिलेटेड है? प्रयागराज से, ठीक है, किससे रिलेटेड है? श्रीगंगवेरपुर प्रयागराज से, ठीक है। अबियाली महाकुंभ खत्म हुआ है, परसों ही हुआ है, हाँ 26 को। कांडला पोर्ट गुजरात में, कांडला पोर्ट कहाँ है? गुजरात में है, इस जगह पर है कांडला पोर्ट, ठीक है ना, इस जगह पर। अब ये बनाया क्यों गया था, इसकी कहानी भी अपने को पता है, मैं नहीं बताऊंगा। कि मुंबई पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो रहा था, जो मुंबई का जो पोर्ट है ना, इस पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक वगैरह हो रहा था, इसलिए इसको डाइवर्ट करने के लिए कांडला को बनाया गया था। मैंने नहीं बताया, तुम लोग जानो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। एल्गिन मिल, त्रिपाठी भाई साहब तुम्हारे घर के बगल में, कानपुर, 1860, ठीक है ना। आगे बढ़े अपन। इन 2019 2019 HDI रैंक ऑफ इंडिया, इंडिया की HDI के हिसाब से रैंक कितनी थी? 130। इतने देशों में 130 पे है, देख लो हालत क्या है। ये क्वेश्चन बेहतरीन है, ये क्वेश्चन बेहतरीन है, ये लोग तुम घर से अपने अपने गूगल का प्रयोग करके करके लाओगे, ठीक है ना। फर्स्ट रेल इन भारत, पहली रेल कब चली, ठीक है ना, कहां से कहां तक चली, तारीख क्या थी? मैं तुम लोगों को एक हिंट दे दे रहा हूं, मुंबई से चली थी, कहां तक चली थी तुम लोग बताओगे, और ईयर बता दे रहा हूं 1853, 1853। इस प्रकार अपन 45 क्वेश्चन अपन ने किए हैं, लगातार अपन लगातार 45 करके करते जाएंगे, लगातार इनको देखते जाएंगे, साथ साथ में बोलते जाएंगे, अपने को याद हो जाएंगे। जब याद हो जाएंगे 30 नंबर की ओटी आनी है, 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव अपने बन जाएंगे। जब बन जाएंगे तो 25 पे तो पास ही होना, आराम से पास हो जाएंगे। 2-2 नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन। अभी तो तुम लोगों के ये पेपर चल रहे हैं, जब अपना वो चलेगा ना, मतलब 10 तारीख को तुम्हारा हो जाएगा, 13 को पेपर होगा, तो अपन बीच में लाइव किया करेंगे, और लाइव में पूरा सेट सॉल्व करवाऊंगा मैं, साथ में मेन मतलब बेसिक क्वेश्चंस जो आ ही सकते हैं, ठीक है, वो अपन करेंगे, ठीक है। और मैथ्स के लिए मैंने बताया, अपने सर का आराम से चैनल देख लो, मस्त मस्त वीडियो बना रहे हैं सर, बहुत एक नंबर, ठीक है ना, वो जाके देख लो और
शेयर वेयर कर दो, ठीक है ना। इतने दिन हो गए, पहले वाला चैनल कितना ग्रोथ करवा रहे थे यार तुम लोग, यार क्या यार इंसान हो यार, मतलब इतनी सी वो नहीं कर सकते। शेयर कर दो और इसका कुछ करवा बढ़वाओ रीच वगैरह, ठीक है। चलो मिलते हैं अपन, और अच्छे से पढ़ते रहो, टेंशन मत लो, सब बढ़िया होता है, ठीक है ना। जितनी ज्यादा टेंशन लेंगे उतनी ज्यादा पढ़ाई कम होगी, क्योंकि जब अपन सोचते रहेंगे तो अपना माइंड ऑक्यूपाई होगा, जब ऑक्यूपाई होगा माइंड तो थक जाएगा, जब थक जाएगा तब अपन पढ़ने बैठेंगे तो क्या हो रहा है, अब तो नहीं हो पा रहा। इसलिए बिना सोचे समझे, मतलब बिना सोचे समझे, बिना फालतू की बातें सोचे समझे शांति से पढ़ने बैठो। जो आ रहा है वो पढ़ डालो, जो नहीं आ रहा है उसको सीख लो और समझ के लिख डालो। फालतू की बातों के लिए समय नहीं है। 2-4 दिन की बात है, अपना 20 तारीख के आसपास तक, 20-22 के आसपास तक अपन फ्री हो जाएंगे, मस्त आराम से अपने 2-3 महीने कटेंगे, और पूरी साल ही कटेगी, कोई नहीं पढ़ता 11th में, ठीक है ना। मुझे पता है, मतलब या तो वो IIT और नीट वाले बच्चे होंगे, ठीक है ना, वो लगे हुए हैं, घिसे हुए हैं, अरे भाई साहब वो तो 7वीं 8वीं से ही लग जाते हैं। या फिर छोटे छोटे, मतलब जो अच्छे से चाहते होंगे खुद को बनाना, वो अपना यूटिलाइज करेंगे। बाकी मुझे तो पता ही है, बाकी सबको ही पता है, मुझे क्या कि 90% हमने नहीं किया, कोई और क्या, सब ऐसे ही होते हैं, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं अपन, और यही वीडियो अपन देखते रहेंगे और अच्छे से बनाते रहेंगे और अच्छे से इनको रिवाइज करते रहेंगे, और ये आ जाएंगे, ठीक है ना। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, परेशान मत हो, बहुत बढ़िया पेपर आएगा, हिंदी का भी इतना आसान आया, आगे भी बढ़िया आएगा, ठीक है। मिलते हैं अपन, नमस्कार, धन्यवाद।